हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं योगेश द्विवेदी एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ LCM SCF के अगले क्वेश्चन सीरीज को, जिसमें हम बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे जो हर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन बिना किसी देर के। बस 10 से 15 मिनट आप मेरे साथ रहिए और बहुत अच्छे क्वेश्चनों की सीरीज आपको मिलने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कि 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की 3 बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड में बदलती हैं। यदि वे 8:20 पर बदलें एक साथ, तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलें। तो जैसा कि आपने सुना कि पहली बत्ती बदलती है 48 सेकंड में, दूसरी 72 सेकंड में और तीसरी 108 सेकंड। ठीक है, और वो एक साथ कब बदली थी? 8:20 और 00 सेकंड। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि उसने कहा एक साथ यह काम कब होगा। तो जब भी एक साथ वर्ड आए, तब हमें उस क्वेश्चन में LCM फाइंड करना होता है, मतलब लासा। इसको बिल्कुल आप याद कर लें कि जब क्वेश्चन में अलग अलग टाइमिंग में काम हो रहा हो और एक साथ हमको करने को कहेगा, हम ऐसे सभी क्वेश्चनों में क्या निकालेंगे? ऐसे सभी क्वेश्चनों में हम लोग निकालेंगे उसमें LCM। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। किसका? 48 का, 72 का और 108 का। अभी निकालेंगे हम ट्रेडिशनल मेथड से। शॉर्टकट मेथड हम बता चुके हैं आपको पिछले वीडियो में, उसके लिए आप पिछली वीडियो में जाएं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसी वीडियो में जुड़े होंगे, अगर क्योंकि ये हेडिंग देख के इस पर आए होंगे, तो वो उस मेथड को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम समझेंगे, इसलिए हम डायरेक्ट लगाते हैं। पहले 2 से काटते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तीन 6, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। फिर 2 से कट रहा है तो ये 12 बन जाएगा, ये 18 बन जाएगा, ये 27 बन जाएगा। अभी 2 से कट रहा है तो ये 6 बन जाएगा, ये 9, ये 27। अभी और चाहो 2 से काट दो, जिसे दिक्कत ना जाए, तो ये 3, ये 27। अब 3 से काट दिया, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 नाम 27। अभी भी कॉमन है, 3 से काट दिया, 1, 1 और 3। अब आप मल्टीप्लाई करने गए तो ये 16 हो गया और 3 तिरका 27, ये 27 हो गया। 16 गुणे 27 करोगे आप तो आपका आ जाएगा 432। कितना आ जाएगा? 432। यानी 432 सेकंड के बाद, हर एक बार बदलने के 432 सेकंड के बाद बत्तियां एक साथ फिर से बदलेंगी। तो अगर ऑप्शन देख लोगे कि कितने सेकंड बाद है, तो आंसर कितना लगा दोगे? 432 सेकंड। लेकिन हमारे पास है कितने बजे बदलेंगी एक साथ, तो हम कहेंगे पहले बदली थी 8:20 और इस हिसाब से चलने पर एक साथ बदलेंगी हर 432 सेकंड पे। हर 432 सेकंड बदलेंगी, तो हम 432 सेकंड तो बोलते नहीं हैं। सेकंड को अगर हम 60 से भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा? मिनट। तो हम 60 से भाग करने जा रहे हैं, तो 6 छंग 36, 6 7 42, 420। कितना बचा? 2, 1, ये कैंसिल। तो हम कह सकते हैं कि अगले तो हम कह सकते हैं कि अगले 7 मिनट 12 सेकंड के अंतराल के बाद यह एक साथ फिर बदली। तो पहले कब बदली थी? 8:20 और 00 सेकंड में। अब इसमें हम 7 मिनट और ऐड कर देंगे, तो 8:27 और 12 सेकंड ये टाइम हो जाएगा। आइए एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन था, एक चौराहे पर 3 बत्तियां लगी हैं जो क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड पर चेंज होती हैं। अगर वह एक साथ 8:20 पर चेंज हुई हों, तो दोबारा वो टाइम बताइए कि दोबारा चेंज हो। तो मैंने आपसे कहा जब भी कभी कोई काम
एक साथ कराना है, उस काम में हमें हमेशा क्या निकालना होता है, हमें हमेशा एलसीएम निकालना होता है। तो हमने 48, 72 और 108 का निकाला एलसीएम, जो हमें मिला 432। एलसीएम कैसे निकाला वो आपके सामने है। तो हम कह पाए कि हर 432 सेकंड के बाद इन घड़ियों, इन बत्तियों का एक साथ बदलना तय होता है। तो अगर हमसे पूछा जाता कितने सेकंड बाद एक साथ बदलेंगे तो आंसर होता 432। लेकिन हमसे पूछा कितने बजे, तो हमने 432 सेकंड को बदला मिनट में। कैसे बदला? 60 से दिया भाग, 7 बार पूरा भाग गया, 12 बचा। जितनी बार भाग जाएगा वो मिनट कहलाएगा और जितना बचेगा वो सेकंड कहलाएगा। तो हमें मिला कि अगले 7 मिनट 12 सेकंड के बाद यह पुनः चेंज हो जाएंगी। तो जब चेंज हुई थी उसकी टाइमिंग थी 8:20, 7 मिनट और ऐड कर देंगे तो 8:27 और 12 सेकंड और, तो 8:27 और 12 सेकंड बाद। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो इसको एक बार और देखो। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये बत्तियां वाला हो गया। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने भी तैयारी की होगी उन्होंने क्वेश्चन लगाए होंगे, इस तरह क्वेश्चन देखे होंगे, एग्जामों में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ करती हैं। यदि यह क्रमशः 2, 4, 6, 8, 12 सेकंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट में कितनी देर बाद इकट्ठी बजेगी। ठीक है, इस बार आपके पास क्या है? घंटियाँ, और इकट्ठा बजाना है। इकट्ठा बजाने को भी क्या कहोगे आप? एक साथ। ठीक है, तो एक साथ के लिए क्या कहोगे आप? कि एलसीएम निकाल दो। तो इनकी टाइमिंग क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतर में बजेंगे। तो हम 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड का एलसीएम निकालें। अब आपको एलसीएम बहुत सारे निकाल लिए आपने, तो ओरली भी बन सकते, नहीं बने जब तक ओरली सॉल्व कर लो। ठीक है, बाकी ओरली कितना आ जाएगा इसका? 120 है, याद कि नहीं? चलो निकाल देता हूँ मैं। ये 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छन 12। सही है। और कट रहा 2 से? हाँ, 2 से कट रहा। एक ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3, ये 2, ये 5, ये 3। अभी भी 2 से कट रहा, क्या कट तो रहा लेकिन एक ही बचा। तो 3 से काट दो, 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। 1, 1, 1, 2, 5, 1 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 पंचे 60 और 60 दूनी 120। तो 2 × 2 × 2 नहीं 3 × 2 × 5 इक्वल टू कितना आ गया? 120। और यह 120 क्या आएगा? ये 120 आएगा सेकंड। 120 क्या जाएगा? सेकंड। यानी हर 120 सेकंड के बाद ये घंटियाँ एक साथ बजती होंगी। अब हमें बताना है कि यह एक बार बजी थी तो 30 मिनट में यह कितनी बार बजेगी। तो हमें पता है हर 120 सेकंड में ये एक बार बजती हैं, और 120 सेकंड को ही आप कहोगे 2 मिनट। 60 सेकंड का 1 मिनट होता है आपका, तो 120 सेकंड का कितना हो जाएगा? 2 मिनट। तो आपने कहा 30 मिनट में कितनी बजेंगी? तो 30 मिनट में कितनी बजेंगी? 30 में आप 2 से भाग कर दिया, काटा कितना बचा? 15। तो आपका आंसर आ गया 15। लेकिन रुक गए, घंटियाँ एक बार शुरू में बज चुकी थी, फिर क्रमशः 30 सेकंड में बजी, 30 मिनट में सॉरी। तो हमारी घंटी वो बज गई थी, वो तो हम छोड़ ही गए। हमने तो ये अगले 30 मिनट का काम निकाल लिया। तो हमने कहा अगले 30 मिनट तो बजेंगी 15 बार, और एक बार प्रारंभ में बजी थी, यानी कुल कितना हो गया? 16 बार। यानी आंसर क्या लगाओगे आप? 16, है ना? कोई दिक्कत है तो एक बार सवाल फिर से पढ़ ले रहे हम कि एक जगह पर 6 घंटियाँ हैं जो क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। वह एक साथ पुनः कब बजेंगी, या ये था कि 30 मिनट में वह कितनी बार बजेंगी। तो हमने कहा पहले निकालते हैं एक बार कब बजेंगी एक साथ। तो एक साथ एक बार कब बजेंगी, उनका एलसीएम। तो हमने इनका एलसीएम निकाला तो कितना आ गया आपका? 120। घंटियाँ कब बजेंगी? सेकंड में। तो एलसीएम में क्या में आएगा? सेकंड।
तो आपने कहा कि सर 120 सेकेंड मतलब 2 मिनट, 120 सेकेंड मतलब 2 मिनट। हर 2 मिनट के बाद घंटियाँ एक साथ बज रही हैं, तो 30 मिनट कितनी बजेंगी, 30 में 2 से भाग किया, कितना आ गया 15। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है आरंभ में कि आरंभ में एक बार बजी थी, वहाँ से काउंट करना है। आरंभ में एक बार बजी, फिर आपके हर 2 मिनट के बाद बजेगी, तो जो अगले 30 मिनट होंगे तब तक 15 + 1 यानी कितनी में बज जाएंगी, 16 बार। इसलिए आंसर क्या लगाओगे आप, 16। आरंभ में एक बार नहीं बजी होती तो आंसर कितना आ जाता, 15। इस बात को याद रखें, आरंभ में बजी हैं इसलिए 1 प्लस किया है, आरंभ में नहीं बजी होती तो आंसर 15 ही होता। ठीक है, शायद समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और नोटबुक में नोट करते जाना है टाइप वाइज, फिर मैं सीट डाल दूंगा तो आप सीट को सॉल्व कर लेना। उसमें से जो ना बने कमेंट्स कर देना, तो फिर मैं आपको वो भी सॉल्व करा दूँगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या है, देखें। अगला क्वेश्चन है आपका कि 3 टैंकरों में क्रमशः 403 पढ़ दूँ मैं लीटर और 465 लीटर डीजल है। ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिनमें तीनों पात्रों का डीजल पूर्ण रूप से भरा जा सके। ठीक है, पूर्ण रूप से मापा जा सके, पूर्ण रूप से मापा जा सके। ये एसएससी में क्वेश्चन आया है। अब आपके पास 2 कंटेनर हैं बड़े बड़े। पहले में आपके पास 434 लीटर और दूसरे में 465 लीटर डीजल भरा हुआ है। आपको एक बड़े से बड़ा पात्र लेना है जिससे ये मापा जा सके, पूरा मापा जा सके। तो जब भी कभी आपके पास मटेरियल भरा हुआ हो, सामान रखा हुआ हो और उसे नापने मापने की बात की जाए तो नापने मापने की बात क्या कहलाती है, एससीएफ। बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ से नापते हैं और बड़ी चीज़ को जब छोटी चीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी, ऐसी कंडीशन मतलब क्या निकालना है आपको, एससीएफ निकालना। जब भी मापा जाए तो नापा जाए तो एससीएफ, एक साथ आए तो क्या, एलसीएम। तो हम क्या निकालेंगे इनका, एससीएफ। अब मैंने एससीएफ आपको 2 तरीके से बताया है, भाग विधि से ही बताया है और डायरेक्ट बताया है। भाग विधि थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्योंकि संख्याएं 2 ही हैं, तो हम 365 में से 334 का भाग देते हैं। देखा एक ही बार गया, घटाया 1 बचा, 3 बचा, ये कैंसिल हो गया। अब जब छोटा बचता है तो संख्या फिर से भाग देते हैं, 434। अब देखा भाग कितनी बार गया, 1 बार, 31, कितना बचा 2, यहाँ 1, यहाँ 4। अब कितनी बार गया, 4 बार, 124, किससे कट गया, पूरा 31 से कट गया। यानी इन दोनों का एससीएफ कितना है, आप कहोगे 31 है। यानी हमें वो बड़े से बड़ा कंटेनर जो जिससे नापा जाए वो कौन सा हो जाएगा, इनका एससीएफ। यानी आंसर कितना आ जाएगा, 3131। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इसी वीडियो से जुड़े हैं मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ कि जो पिछले वीडियो उनको ज़रूर देखें, जिससे आपको और अच्छे से और अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ आपको कि आपके पास 2 कंटेनर थे। पहले कंटेनर 434 लीटर और दूसरे में 465 लीटर मटेरियल भरा हुआ था। आपने कहा एक बड़े से बड़े माप का डब्बा लाइए जिससे इसे हम नापा जा सके, इसे मापा जा सके। तो आपने कहा कि सर नापना है इसे हमें किस बड़े से बड़े डब्बे से नाप दें। तो हमने आपसे कहा उस बड़े से बड़े डब्बे का नाम क्या है, एससीएफ। ऐसे क्वेश्चनों में क्या निकाला जाता है, एससीएफ निकाला जाता है। तो आपने कहा ठीक है एससीएफ निकाल दे रहे हैं। आपने कहा 2 ही संख्या क्या भाग विधि सही रहेगी, हमने कहा सही रहेगी। क्या होती है भाग विधि, हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं और जब शेष बचता है तो फिर यही प्रक्रिया फिर से दोहराना शुरू कर देते हैं। दोहराने पर जिस भी संख्या से जब डिवाइड करने पर पूरा कट जाता है वही संख्या हमारा एससीएफ कहलाती है। तो यानी यहाँ एससीएफ कितना आ गया, 31। 31 वह नंबर है जिससे हम
इसको पूरा नाप सकते हैं, यानी 31 का भाग इसमें भी जाता होगा और इसमें भी जाता होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखें, इसको रब कर दें, मिटा दें। बारह किलोमीटर लंबे एक वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक विजय, विनय और विमल एक ही समय पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में क्रमशः 3, 7 और 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं, तो वह कितने घंटे उपरांत एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, कितने घंटे उपरांत एक साथ मिल जाएंगे, अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं और एक साथ मिल जाएंगे। तो क्या कुछ याद आ रहा है? बोले हाँ सर, एक साथ मिल जाएंगे, अलग अलग टाइमिंग, यानी याद आ गया कि यहाँ क्या निकालना है। मैं नहीं बताऊँगा, आप बताओ मुझे जहाँ बैठे हो, क्या निकालना है, क्या निकालना है? हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, LCM, सही बोला। तो लेकिन LCM किससे निकालते हो? उनके समय का निकालोगे आप, एक साथ कब मिलेंगे, मतलब टाइम पूछा आपसे। तो 3 लोग हैं, विजय, विनय और तीसरा कौन है? विजय, विनय और विमल। चाहे विजय जाए तो 12 किलोमीटर जाएगा, चाहे विनय जाए तो 12 किलोमीटर जाएगा और चाहे विमल जाए तो 12 किलोमीटर जाएगा। विजय की स्पीड क्या है? पहले वाले की स्पीड दी गई है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे वाले की 7 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरे वाले की 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कहा जाए तो दूरी है और ये कहा जाए तो क्या है? चाल। और आपसे पूछा कितने घंटे के बाद मिलेंगे, कितने घंटे के बाद मिलेंगे, यानी समय पूछा। तो जब चाल और दूरी की बात होती है तो चाल दूरी में समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। सरा क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो हमें इस क्वेश्चन में इनको समय में बनाना होगा। तो पहले यात्री को 12 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? आप कहोगे दूरी बटे चाल। दूसरे यात्री को 12 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? आप कहोगे दूरी बटे उसकी चाल। तीसरे यात्री को जाने कितना समय लगेगा? आप कहोगे दूरी बटे उसकी चाल। तो ये तीनों क्या बन गए? समय। ये पहले का समय, ये दूसरे का समय और ये तीसरे का समय। बस करना आपको ये होगा कि अगर ये और सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर लेना है आपको। ठीक है, जैसे आपने सॉल्व किया तो ये आ गया 4, ये तो सॉल्व हो नहीं रहा है, ये तो सॉल्व हो नहीं रहा है। अब एक साथ करना तो इनका क्या निकालना है? LCM। अब आप कह सकते हो कि सर LCM निकालना है और ये किस रूप में है? फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो भिन्नों का LCM कैसे निकालते थे? याद करो, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी बताओ कैसे निकालते थे? सही बता रहे हो सर। अंशों का यानी 4, 12 का निकालेंगे LCM और 1, 7, 13 का निकालेंगे SCF। तो 4, 12 का LCM कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 12 आ जाएगा और 1, 7, 13 का LCM कुछ कॉमन नहीं है तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। हाँ या नहीं, कुछ बोलो यार। ठीक है, तो ये समय है, समय किस में आएगा? किलोमीटर में दूरी है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है, समय किस में आ जाएगा? घंटे में। यानी 12 घंटे में ये लोग एक साथ कहीं मिल जाएंगे। ठीक है, फिर से थोड़ा दिक्कत हो गई तो मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ कि 3 धावक हैं, विजय, विनय और विमल। इन लोगों को सबको अपनी अपनी 12 किलोमीटर की यात्रा करना है। पहले वाले की स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे वाले की है 7 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरे वाले की है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये चले तो एक साथ कितने घंटे के बाद मिलेंगे? तो हमने कहा एक साथ कितने घंटे के बाद मिलेंगे, हमने नहीं कहा, क्वेश्चन ने कहा। तो किसकी बात हो रही है? समय की। तो हमें क्वेश्चन को समय के फॉर्मेट में बनाना है। तो जब चाल दूरी के क्वेश्चन में समय का फॉर्मेट होता है दूरी बटे चाल,
हमें उनकी दूरी पता है, उनकी चाल पता है, तो समय का फॉर्मूला लगाया। पहले को लगा समय दूरी बटे चाल, दूसरे को लगा समय उसकी दूरी बटे चाल, तीसरे को लगा समय उसकी दूरी बटे चाल। जितना सॉल्व हुआ सॉल्व किया। अब उनको एक साथ पहुंचाना है, क्या करना है, एक साथ मिलाना है या एक साथ मिलना है। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम हमने निकाल दिया किसका, 4 12 12 अंशों का एलसीएम, हरों का एचसीएफ। तो एलसीएम कितना आ गया 12 और एचसीएफ कितना आ गया 1। तो इसको क्या हो गया 12 घंटे, यानी 12 घंटे बाद वो लोग इस स्पीड से एक साथ कहीं मिल जाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लगाते हैं, चलते हैं आगे। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। एक स्टोर में 345 लीटर दूध, 120 लीटर दही और 225 लीटर घी है। ड्रम का कौन सा सबसे बड़ा आकार होना चाहिए जिससे इसे पूरा नापा जा सके, तथा इन्हें किसी बड़े से बड़े आकार वाले बॉक्स में भरा जा सके, तो इन बॉक्सों की संख्या कितनी है। तो ये 2 टाइप की सवाल हो जाएंगे आपके, क्योंकि इस तरीके से पूछ लेता है। तो आपसे पूछा गया है कि 345 लीटर पहले मटेरियल है, दूसरा है 120 लीटर और तीसरा मटेरियल है 225 लीटर। किस बड़े से बड़े आकार से इसे नापा जा सके। तो अब आपसे कहूँगा नापा जाए मापा जाए, आपका जवाब है तो आप कहोगे एचसीएफ निकाल दे रहे सर। नापा जा सके मापा जा सके, मापा या नापा जा सके, तो क्या निकालना है एचसीएफ। तो 345, 120 और 225। अब एचसीएफ अपन एक साथ वाला निकालेंगे, ऐसे निकालें एलसीएम निकालने लगे। जो नए हैं वो जुड़ेंगे, वो गुस्सा हो जाएंगे। नहीं, हम लोग एचसीएफ भी ऐसे निकालते हैं, लेकिन तब तक जब तक कि सब कटे। तो हमने काटा कि देखो सब किससे कट रहे हैं, पूरे 5 से कट रहे हैं। तो 5 छक्का 30, 5 नाम 45, और देखा 5 दूनी 10, 5 चौके 20, और देखा 5 चौके 20, 5 25। बोले सर 3 से ही कट रहे हैं हम सभी। 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 8 24, 15 3 45। अब क्या सभी किसी से कट रहे हैं? आपने कहा नहीं सर, सभी किसी से नहीं कट रहे हैं। तो जब तक सबके सब कटते रहे, वो वैल्यू 5 गुणे 3 है, यानी 15 क्या हो गया इनका एचसीएफ। तो वह बड़े से बड़े माप का डब्बा या बोतल या कुछ भी जिससे इसे नापा जा सके क्या हो गया 15। लेकिन अगर हम कहें इन्हें बड़े से बड़े नाप के डब्बे को नापने के साथ साथ हमें इसी बड़े से बड़े नाप के डब्बों में इन्हें पैक करना है, तो कितने डब्बे चाहिए होंगे, ये पूछा जाए आपसे। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको केवल नापने वाला चाहिए तो आंसर यहीं तक होगा, लेकिन नाप के उनको पैक करना है, कितने डब्बे चाहिए, तो इतना काम बढ़ जाएगा कि 345 में 15 से भाग करोगे तो 15 दूनी 30, 4 15 3 45। तो आप पता चल जाएंगे कि 23 डब्बे लगेंगे इस 15 लीटर वाले इसको नापने में। ठीक है, 120 में 15 से भाग करोगे तो 15 8 120, 8 डब्बे लगेंगे इसे नापने में। ठीक है, और 225 में 15 से भाग करोगे तो 15 एकम 15, कितना बचा आप कहोगे सर ये बचा 7, ये 5, 15 पन्ना 75। तो 15 डब्बे लगेंगे इसे नापने के। तो कुल कितने डब्बे लगेंगे नापने में, तो आप कहोगे 23 + 8 + 15, तो
11 और 5 16, 3 और 1 4, कुल हमारे 46 डब्बे लग जाएंगे। नई बात समझ में आई? फिर से सुनो, आपके पास 3 कंटेनर हैं। पहले में इतना दूध भरा था, दूसरे में इतना दही भरा था, तीसरे में इतना घी भरा था। हमें बड़े से बड़े माप का डब्बा चाहिए जिससे इन तीनों को पूरा पूरा नापा जा सके। तो पूरा पूरा नापा जा सके यानी क्या निकालना? SCF। आगे था उसी नाप के डब्बों में अगर इसको भरना है तो कुल डब्बों की संख्या कितनी होगी। तो हमने क्या कहा आपसे? हमने कहा कि नापा जा सके यानी क्या निकालना है? SCF। तो हमने तीनों का निकाला SCF। पहले 5 से कटे तीनों, फिर 3 से कटे, तो कुल कितना आ गया? 15। तो केवल नापा जा सके ये पूछा जाए उस, तो आपका आंसर कितना आ गया था? 15। लेकिन हमने आगे एक थोड़ा सा क्वेश्चन और बढ़ा दिया कि उसी बड़े से बड़े नाप के डिब्बों में से पैक करना है तो कुल डिब्बे कितने चाहिए। तो हमें जो मटेरियल भरा हुआ है वो नापने वाली संख्या से भाग कर देना है। तो हमने मटेरियल पहले वाले में देखा 345 15 से भाग कर दिया तो कुल 23 आया। 120 15 से भाग कर दिया, कुल 8 आया। 225 15 से भाग कर दिया, कुल 15 आया। मतलब ये वाले डब्बे में भरने के लिए लगेंगे 23। ये वाला 120 वाले 8 डब्बों में भर पाएगा और 225 वाला भरने के लिए 15 डब्बे लगेंगे। इस हिसाब से कुल कितने डब्बे हो गए? 23, 8 और 15 यानी कुल 46 डब्बे। ठीक है, तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन SCF और LCM के जो एग्जामों में खूब आए हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें कुछ और क्वेश्चन मैं आपके लिए LCM SCF के लेके आऊँगा। तब तक आप जुड़े रहें, बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मैं आपसे बार बार कहता हूँ ये उन तक ज़रूर पहुँचाएँ जिनको इनकी बहुत ज़रूरत है, जो पढ़ने के लिए नालंदा एकेडमी तक नहीं आ सकते या उनके पास कोई साधन नहीं है। उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं और हमारे साथ थोड़ा सा इस काम में हिस्सा लें। तो धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।